देश और सूबे में अपनी सत्ता हो, पास में सफेद चमचमाती गाड़ी हो, तन पर लखदख सफेद खादी कुर्ता हो, तो क्या इससे किसी भी नेता को खाकी वर्दी वाले से तू तड़ाक करने का लाइसेंस मिल जाता है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं कि देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के सांसद आजकल बात बात पर गर्म होने लगे हैं और इतना गर्म हो जाते हैं कि सीधे योगी सरकार की पुलिस से भिड़ जाते हैं। फिर चाहे वो कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक हों या फिर अब आगरा के सांसद राजकुमार चाहर, जो सरेआम आगरा की सड़क पर ही वर्दीधारी पुलिस वाले से तू तड़ाक करने लगे। जिस सांसद पर देश के लिए नीति नियम बनाने की जिम्मेदारी हो, जिस सांसद पर जनता जनार्दन के लिए काम करने की जिम्मेदारी हो, वो सांसद क्या इस तरह से सड़क पर उस वर्दी वाले से ही भिड़ जाएगा जिन पर उस सांसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आजकल यही हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब डिंपल यादव को हराकर कन्नौज से सांसद बने बीजेपी नेता सुब्रत पाठक और पुलिस के बीच हुई लड़ाई के खूब चर्चे हुए थे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी इशारों ही इशारों में तंज कस दिया था। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागे। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वो बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहाँ है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की पुलिस से नोकझोंक हुई तो विपक्ष को भी योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। और इस मामले को अभी महीने भर भी नहीं हुए थे कि अब एक और मामला आगरा से सामने आ गया है, जहां रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक रैली थी और इस रैली की जिम्मेदारी थी आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर की, जो बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे सांसद राजकुमार चाहर जब अपनी कार और काफिले के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली की ओर जा रहे थे तो इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल से किसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई और ये बहस इस स्तर पर पहुंच गई कि गुस्से से लाल सांसद राजकुमार चाहर ने तू तड़ाक की भाषा में बात करते हुए यहाँ तक कह दिया, तू कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है? इस पर पुलिस इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल ने भी जवाब दे दिया, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। आप जैसे लोग हमसे बदतमीजी करें क्या इसीलिए हम यहाँ हैं? अरे सांसद जी, लोगों को समझ नहीं आ रहा। अरे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप चलो बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या? हमारे अधिकारी वीडियो से क्या बात है? ऐसा नहीं होता है, कैसे होता है? कैसे होता है? कौन सी पार्टी करके किसी पार्टी में पुलिस वाला किसी पार्टी में समझ गया नहीं गुस्सा क्या क्या मुझे क्या कर रहे हैं आप? हम अपनी जगह नहीं आए हैं। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच जब जोरदार बहस हो रही थी तो इसी बीच किसी ने इस घटना की वीडियो बना ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और इसी लड़ाई के बहाने विपक्ष अब बीजेपी पर चढ़ाई कर रहा है। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, आगरा में एक इंस्पेक्टर ने भाजपा सांसद राजकुमार चाहर की गाड़ी रोकी तो वो बिगड़ गए, तू तड़ाक पर उतर आए, पूछने लगे किस पार्टी का है रे तू? जवाब में हाथ जोड़े खड़ा इंस्पेक्टर भी बिगड़ गया, कहा पुलिस वाला हूँ, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। भाजपा सरकार में अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है तो ये सब उस पर विपक्षी पार्टी का टैग लगा देंगे। कितनी नीच है इन सबों की सोच। कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने लिखा,
ये भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर हैं और कानून तोड़ने के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को बस मारा ही नहीं। अंकित शुक्ला नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पीछे हट जा, कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है तू, खड़ा रे, कराऊंगा तेरा इलाज। ये शब्द हैं बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर के, जो यूपी पुलिस के एक दरोगा को गली के टपोरी की तरह तू तड़ाक की भाषा में हड़का रहे हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा, आए दिन पुलिस अधिकारियों को, कर्मियों को बीजेपी नेता उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी खुलेआम बेइज्जती करते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। कुछ दिन पूर्व कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने थाने में घुसकर पुलिस वालों को मारा पीटा। आदित्यनाथ जी की आत्मनिर्भर पुलिस का अमृत काल चल रहा। विपक्ष जहां इस घटना के बहाने बीजेपी को कोसने में लगा हुआ है, तो वहीं बीजेपी नेता संतोष सिकरवार अपने नेता राजकुमार चाहर के बचाव में उतर गए और एक ट्वीट में लिखा, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर जी के साथ एक कुंठित मानसिकता से ग्रस्त सनकी पुलिस अधिकारी का व्यवहार अत्यधिक निंदनीय है। इस घटना से सवाल उठता है कि एक सम्मानित सांसद के साथ इन बेलगाम पुलिस वालों का ये व्यवहार है, तो आम जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा। मैं मांग करता हूं कि प्रशासन इस पुलिस अधिकारी की विभागीय जांच करवाकर इस पर कड़ी कार्रवाई करे। सांसद राजकुमार चाहर और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच हुई बहस को लेकर विरोधी जहां बीजेपी को कोसने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता अपने सांसद चाहर के बचाव में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, अपनी वर्दी के लिए बीजेपी सांसद से भिड़ जाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल इस वक्त आगरा के थाना सिकंदरा में अपराध निरीक्षक के पद पर तैनात हैं और यहाँ कागरौल किदवई इंटर कॉलेज में राजनाथ सिंह की जनसभा स्थल पर वीआईपी ड्यूटी करने पहुंचे थे। बहरहाल, पुलिस इंस्पेक्टर और बीजेपी सांसद के बीच छिड़ी इस बहस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस जनसभा के दौरान ये बहस हुई, उस जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कौन सी पार्टी कार्यकर्ता है तू? किसी पार्टी में करा, पुलिस वाला हूं मैं, पुलिस वाला हूं, किसी पार्टी में कटा हूं मैं, किसी पार्टी में कटा नहीं हूं। समझ गया मैं तेरी नहीं गुस्सा क्या मैं हम शुरू से नहीं कर रहे हैं, समझ में कर रहे हैं क्या मैं समझ में क्या कर रहे हैं आप? साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, तो वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है।